आखिर लोग भगत सिंह से तुलना भरत तिवारी की क्यों कर रहे हैं, या भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से क्यों कर रहे हैं। दूसरा, वो तीन तारीख कौन से हैं जो भारत में 2 वीर सपूतों को अमर कर दिया। आइए जानते हैं, तथा भरत तिवारी और भगत सिंह में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। 8 अप्रैल 1929 जब दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 बिल पर चर्चा की जा रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर उस असेंबली में जाकर और खाली जगहों पर बम फेंका, ताकि वो अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को उस बहरी सरकार को सुना सके तथा वहाँ से गिरफ्तार होकर पूरे भारत तक अपनी बातों को पहुँचा सके। भगत सिंह की ये मंशा पूर्ण हुई। उनको गिरफ्तार किया गया बम फेंकने के जुर्म में। ऐसे स्थान पर फेंके जहाँ किसी को क्षति न पहुँची, किसी के जान को खतरा नहीं हुई। जब भगत सिंह को जेल में डाला गया और जब उनकी पेशी कोर्ट में होती थी, तो वो कोर्ट में अपनी बातों को रखते थे जज के सामने, और उनकी बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित पत्रकार बाहर जाकर अपने अखबार में छापते थे, और वो अखबार पूरे भारत में इनकी बातों को पहुंचा रहा था। अब वो 3 तारीखों को जाने। एक तो 8 अप्रैल 1929 जब उन्होंने बम फेंका। दूसरा 23 मार्च 1931। भगत सिंह को 17 दिसंबर 1928 यह तारीख है जब उन्होंने राजगुरु के साथ मिलकर जेम्स ए स्कॉट की हत्या करने का प्रयत्न किया, परंतु उस हत्या में, उस प्रयत्न में सैंडर्स मारा गया। सैंडर्स की गलती से हत्या हो गई। भगत सिंह और राजगुरु जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहते थे, क्योंकि वहीं जेम्स स्कॉट था जो एक पुलिस अधीक्षक था, जिसके आदेश पर साइमन कमीशन के समय जब भारतीयों द्वारा विरोध किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तब उसी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर गोली चलाई गई थी, लाठीचार्ज किया गया था, जिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए थे। उसी का बदला लेने के लिए, उसी से क्रोधित होकर भगत सिंह और राजगुरु ने जेम्स ए स्कॉट की हत्या करने की साजिश रची, परंतु उस मर्डर में सैंडर्स को गोली लग गई, जिसकी मृत्यु हो गई। इसी मामला में भगत सिंह पर और राजगुरु तथा सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जो कि 24 मार्च 1931 को होनी थी, परंतु जन विरोध के डर से, जन आंदोलन के डर से 1 दिन पहले शाम को ही लगभग 7 बजे के करीब इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई, फांसी पे लटका दिया गया। तो 23 मार्च 1931, 8 अप्रैल 1929। अब बात करते हैं भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से क्यों की जा रही है। भगत सिंह भी दूसरों के लिए लड़ रहे थे, पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे, ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे थे। वहीं कार्य भरत तिवारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमैनिया गांव में बाढ़ के दौरान हुए वादों, बाढ़ में जो जमैनिया गांव बह गया, कट गया, उसके पीड़ितों को जो सरकार सुविधा देने का वादा की थी, बाकी वादों के पूरे न होने के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, लोगों के लिए बहुत सारे लोगों से मिला। बाद में ये जब सरकारों की पोल खोलने लगे, पुलिस के खिलाफ जाने लगे, पुलिस इनको तंग करने लगी, तो इनके द्वारा हथियार उठाया गया। हथियार उठाना स्वतंत्रता के बाद सही नहीं है, कानून हाथ में लेना सही नहीं है। भरत तिवारी और भगत सिंह में जो समानता थी और जो अंतर थे, उसको मैं बता रहा हूँ। समानताएं, दोनों दूसरे के लिए लड़ रहे थे, दोनों के लिए जाति पाति धर्म कोई महत्व नहीं रखते थे, और दोनों दूसरे के लिए शहीद हो गए। दोनों निडर थे, दोनों वीर थे, परंतु अंतर ये है कि भगत सिंह को अंग्रेज़ों द्वारा मौका दिया गया जो अपनी बातों को पूरी जनता तक, पूरे युवा पीढ़ी तक पहुंचा सके, परंतु भरत तिवारी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद भी, जो भारत स्वतंत्रता के बाद की पुलिस सभ्य कही जा रही है, या हम स्वतंत्रता में जी रहे हैं, आत्मसमर्पण के बाद किसी अपराधी, खूंखार अपराधी को भी नहीं मारा जाता, यहाँ तक कि कसाब को भी मौका दिया गया था जिसे पकड़ा गया था। जो नक्सली होते हैं उनको मौका दिया जाता है जीवन में सुधार करने के, जो आत्मसमर्पण कर दे। फिर भरत तिवारी के साथ ऐसा क्यों? यही एक अंतर है कि भरत तिवारी को छल से मारा गया। आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा 5 से 10 मिनट बाद उनको गोली मार दी गई। इसी कारण, इनकी वीरता के कारण, इनके समर्पण के कारण, जो इनका संदेश होता था, जो इनके वीडियो से पता चलता है कि अपने शरीर के एक एक अंग को दूसरों को समर्पित करना चाहते थे, भारतीय सेना को देना चाहते थे, और वो मर भी जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। वो जानते थे कि उन्हें मार दिया जाएगा, परंतु
आत्मसमर्पण के बाद मार दिया जाएगा, उन्हें यह पता नहीं होगा। तो 17 जून 2026 जिस दिन भरत तिवारी को छल से मार दिया गया वर्तमान पुलिस द्वारा, भोजपुर पुलिस अधिकारियों द्वारा, भोजपुर एसपी या भोजपुर के जितने भी हैं या फिर उच्च अधिकारियों द्वारा, ऊंचे तंत्र द्वारा